नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में एक बेहद रहस्यमयी और प्राचीन विषय पर बात होगी, ज्योतिष और रुद्राक्ष का गहरा कनेक्शन। क्या कभी सोचा गया है कि ब्रह्मांड की विशाल ऊर्जा और इन छोटे छोटे पवित्र बीजों के बीच आखिर क्या तालमेल है? चलिए, बिना किसी देरी के इस रहस्य को डिकोड करते हैं। कई बार ऐसा लगता है ना कि जीवन में बिना किसी वजह के रुकावटें आ रही हैं। स्रोत सामग्री पर गौर करें तो इसका एक बड़ा कारण गलत रुद्राक्ष पहनना भी हो सकता है। असल में हर राशि के अपने अलग गुण और धर्म होते हैं। अगर रुद्राक्ष अपनी राशि और ग्रह के अनुकूल ना हो तो शायद मनचाहे परिणाम न मिले। सही रुद्राक्ष का चुनाव अशुभ ग्रहों के प्रभाव को बहुत हद तक कम कर सकता है। तो चलिए सीधे नियमों पर आते हैं। स्रोत में रुद्राक्ष धारण करने के कुछ बेहद सख्त नियम बताए गए हैं, जैसे इसे पहनने से पहले प्राण प्रतिष्ठा करना बिल्कुल अनिवार्य है। इसे हमेशा लाल या पीले धागे में या फिर सोने, चांदी या तांबे के साथ ही पहनना चाहिए। और हाँ, कुछ खास सावधानियां भी हैं। मांस मदिरा से पूरी तरह दूरी बनानी होगी, सोते समय इसे उतारना होगा और सबसे अहम बात, किसी और का पहना हुआ रुद्राक्ष कभी इस्तेमाल नहीं करना है। इसे पूर्णिमा, अमावस्या या सोमवार को पहनना सबसे शुभ माना गया है। अब जरा इस ब्रह्मांडीय वर्गीकरण को देखते हैं। यहां साफ दिख रहा है कि कैसे 12 राशियों को उनके स्वामी ग्रहों के आधार पर रुद्राक्ष के 14 मुखों के साथ जोड़ा गया है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार अगर राशि और उस पर राज करने वाले ग्रह के हिसाब से एकदम सही बीज चुना जाए तो वह सीधा उस ग्रह की ऊर्जा के साथ एक परफेक्ट तालमेल बिठा लेता है। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो है मेष और वृश्चिक राशि का मंगल ग्रह के साथ कनेक्शन। मंगल यानी सीधा साहस और ऊर्जा। इसीलिए इन राशियों के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष सबसे बेस्ट बताया गया है, जो साक्षात अग्निदेव का स्वरूप माना जाता है। स्रोत के मुताबिक ये पेट से जुड़ी बीमारियों में फायदा पहुंचाता है और किसी भी निराश जीवन में एक नई उमंग भर देता है। वहीं दूसरी तरफ बुध ग्रह से जुड़ी मिथुन और कन्या राशि वालों के लिए 4 मुखी रुद्राक्ष पहनने की सलाह दी जाती है। बुध को बुद्धि का कारक माना गया है। जानकारी के अनुसार ये 4 मुखी रुद्राक्ष शिक्षा में सफलता दिलाता है, दिमाग को तेज करता है और वाणी में एकदम मिठास खोल देता है। शिव महापुराण तो यहाँ तक कहता है कि इसे लंबे समय तक पहनने से अनजाने में हुए जीव हत्या जैसे पापों से भी मुक्ति मिल सकती है। अब बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की, जो धनु और मीन राशि का स्वामी है। इनके लिए 5 मुखी रुद्राक्ष की सिफारिश की गई है। इसे भगवान कालाग्नि रुद्र का रूप और सर्वगुण संपन्न माना गया है। स्रोत बताता है कि यह रुद्राक्ष जीवन की बड़ी बड़ी विपत्तियों को टालने और सुख शांति लाने में बहुत मददगार है। शारीरिक स्तर पर भी इसके फायदे बताए गए हैं, जैसे ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी समस्याओं को नॉर्मल रखना। अब यहाँ अलग अलग ग्रहों की ऊर्जाओं का जो कंट्रास्ट दिखता है वो वाकई कमाल का है। एक तरफ शुक्र है, जो वृषभ और तुला का स्वामी है। इनके लिए 6 और 8 मुखी रुद्राक्ष हैं, जो भौतिक सुख, धन और शानदार लीडरशिप क्वालिटी लाते हैं। दूसरी तरफ हैं शनिदेव, जो मकर और कुंभ के स्वामी हैं। इनके लिए 7 मुखी रुद्राक्ष बताया गया है। ये सप्त ऋषियों का प्रतिनिधित्व करता है, देवी लक्ष्मी की कृपा लाता है और शरीर के 7 तत्वों की रक्षा करते हुए मानसिक बीमारियों से भी सुरक्षित रखता है। चलिए अब सूर्य और चंद्रमा की ताकतों की तुलना करते हैं। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, जो सफलता का सबसे बड़ा प्रतीक है। इसके लिए बेहद दुर्लभ 1 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष सजेस्ट दिए गए हैं, जो स्रोत के अनुसार हृदय और त्वचा के रोगों में लाभकारी हैं और आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं। इसके बिल्कुल उलट कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, जो हमारे मन को कंट्रोल करता है। इसके लिए 2 मुखी रुद्राक्ष है, जो फोकस बढ़ाता है, वैवाहिक जीवन में प्यार भरता है और एक गजब की मानसिक स्थिरता देता है। स्रोत सामग्री आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही पहलुओं को बहुत अच्छे से सामने रखती है। एक तरफ आध्यात्मिक मान्यताएं हैं, जो कहती हैं कि ये पवित्र बीज भगवान शिव का आशीर्वाद दिलाते हैं, करियर में सफलता देते हैं और पुराने कर्मों को साफ करते हैं। और दूसरी तरफ वैज्ञानिक नजरिया है, जो दावा करता है कि रुद्राक्ष हार्ट रेट को नॉर्मल रखने, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने और लिवर की हेल्थ सुधारने में भी मददगार हो सकता है। दोनों ही पहलू अपनी अपनी जगह काफी दिलचस्प हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल मन में उठता है, क्या ये प्राचीन बीज सच में हमारे भीतर के ब्रह्मांड को जगाने की चाबी हो सकता है? ग्रहों और इन बीजों का ये अद्भुत कनेक्शन सोचने पर मजबूर कर देता है कि प्रकृति की ऊर्जाएं कैसे एक दूसरे से गहराई से गुथी हुई हैं।
उम्मीद है कि इस विश्लेषण से इस रहस्यमयी विषय को स्पष्ट रूप से समझने में मदद मिली होगी। ज्ञान और खोज की इस यात्रा को ऐसे ही जारी रखना चाहिए।